नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप इस वीडियो को देख सके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट के बाद ये एक और क्या है, जिम्नोस्पर्म, यानी ये एक और जातियां हैं अलग आती है, जो कि क्या है, इसके अंदर भी जो जड़ तना पत्ती है इसके अंदर क्या है, स्पष्ट रूप से पाई जाती है। और क्या है, इसको अनावर्त बीजी बोला जाता है। इसको अनावर्त बीजी क्यों बोला जाता है ये भी देखेंगे। अनावर्त बीजी यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो इसका बीज होता है, इसके बीज के बाहर क्या है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोला जाता है अनावृत बीजी। और ये किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है। इसके ही अलावा जो जिम्नोस्पर्म के अलावा क्या है, एंजियोस्पर्म एक और आता है। जिम्नोस्पर्म से क्या है, थोड़ा अधिक ज्यादा विकसित है, जिसको क्या है, पुष्पी पादप भी बोलते हैं। इनको जो एंजियोस्पर्म होता है उनको बोलते हैं आवर्त बीज, यानी उनके बीज के बाहर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तो अभी हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म सामान्य लक्षण क्या है इसके, सामान्य लक्षण इसके देखे जा सकते हैं। यह क्या है, सदाबहार और हर जगह पर मिल जाते हैं, हर जगह पर। यानी सदाबहार मतलब हर जगह पर मिलेंगे और एनी टाइम, यानी जो भी मौसम होगा सभी मौसम में क्या है, आराम से पाए जाएंगे इसके पादप। जो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में जितने पादप आते हैं पाए जाते हैं। यानी नदी किनारे हो गए, कहीं भी जंगल में हो गए, कहीं पे भी मिल जाए, घरों के आसपास भी देख सकते हो, इसमें सभी पाए जाते हैं। और क्या है इसके लक्षण के बाद, इसके लक्षण के बाद इसके जो जनन होता है वो भी क्या है, बीजाणु प्रकृति का होता है। जैसे टेरिडोफाइट में था, इसके अंदर भी 2n होगा, बीजाणु। और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर काफी चीजें आती है। जैसे जो सदाबहार पौधे हैं इनके अंदर क्या है, साइकस और पाइनस आता है। जो साइकस है, साइकस क्या है, साइकस क्या है, इसके अंदर होता है अशाखित तना, या फिर अशाखित प्रकार का होता है। जो साइकस है वो अशाखित प्रकार का होता है। और इसके अलावा जो पाइनस होता है वो क्या होता है, शाखित प्रकार का होता है। और साइकस और पाइनस ये क्या है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। और साइकस है, इसके अंदर क्या है, किस प्रकार की मूलें पाई जाती है। और बता दूं, जो जिम्नोस्पर्म है ज्यादातर इसके अंदर क्या पाई जाती है, ज्यादातर इनके अंदर मुसला मूल पाई जाती है। और क्या है, साइकस के अंदर, इनके अंदर क्या है, साइकस के अंदर तो पाई जाती है परवाल मूले, और इसके अंदर जो पाइनस होता है इसके अंदर पाई जाती है कवक मूले। अब ये परवाल और कवक मूले क्या चीज है। कवक मूल यानी कवक होगा जो इसके साथ सहजीवी संबंध बनाकर, जो पाइनस होता है इसके साथ क्या है, सहजीवी संबंध बनाता है। और इस संबंध के साथ क्या है, ये एक दूसरे को चीजें साझा करते हैं। जो पाइनस है इसको सहारा देता है और कवक इसको कुछ जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक, उनको अपघटित करके अवशोषण करने में मदद करता है। और साइकस के अंदर परवाल मूल यानी इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या है, साइकस की जड़ों में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में इसकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये इनकी सहायक मूल्य होते हैं। कवक मूल यानी इसको माइकोराइजा भी बोलते हैं, माइकोराइजा। कवक मूल को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा भी बोलते हैं। तो साइकस पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म के भी सदस्य हैं। और इनके अंदर क्या है, शंकु पाए जाते हैं। यानी जो बीज पर्ण होती है, जो बीजाणु पर्ण होती है इनके अंदर बनती है, वो आगे विकसित होकर शंकु का निर्माण करती है, जिसके अंदर दो प्रकार के शंकु, नर शंकु व मादा शंकु, ये भी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है और इसके बारे में।
अब ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर क्या है, और कुछ छोटे मोटे लक्षण और भी है, जैसे जो इनकी पत्तियां होती है, इनकी पत्तियां ताप, वायु आदि के प्रति जो ताप वायु यानी अधिक ताप अधिक वायु या फिर शुष्क इलाका होगा उसी में क्या है, इसके प्रति क्या सहनशील होती है। ठीक है, सहनशील क्यों होती है, क्योंकि इनका बनावट इस टाइप की होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के टेम्परेचर और इस प्रकार की क्या है अवस्था में रह सके। और जो इसके अंदर पिछाकार जो होता है साइकस, इसके अंदर क्या है पिछाकार यानी ऐसे नुकीली पत्तियां पाई जाती है। और ये जो नुकीली पत्तियां होती है क्या है, इसके अंदर क्या है जो क्यूटिकल की मात्रा क्या है अधिक होती है, जिसके कारण और इनके अंदर क्या है रंध्र भी कम पाए जाते हैं और छोटे छोटे रंध्र यानी इसके जो पार्श्व स्थल होंगे उधर रंध्र पाए जाएंगे, यानी पत्ती के फ्रंट साइड न होकर इसके बैक साइड में रंध्र पाए जाते हैं। जिस कारण क्या होगा, जैसे कि आपने मरुद्भिद पादपों के बारे में सुना होगा कि इसके अंदर क्या है कि जल की कमी होने के कारण क्या है, जल कम रंध्र कम खुलेंगे तो क्या होगा, जल की हानि भी कम होगी। इसी प्रकार से इसके अंदर भी सेम ही चीजें होती है, क्यूटिकल आवरण मोटा होता है इसके अंदर, क्यूटिकल मोटा स्तर पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसी कारण क्या है इसके अंदर क्या है जल हानि भी कम होती है और पत्तियां छोटी होंगी यानी उसका जो सरफेस एरिया होगा वो छोटा होगा, तो इस कारण भी इसके अंदर क्या है जो जल की हानि है वो कम होगी। तो इस प्रकार से इनका डिजाइन होता है जिस कारण ये क्या है किसी भी आवास में आसानी से रह सकते हैं। इसी कारण इसको सदाबहार भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर जगह पर मिलेंगे, हर मौसम में मिलेंगे, ना तो इनमें कोई शुष्कपन होगा ना कोई अलग चीजें होंगी। इसी कारण इसको क्या है सदाबहार बोले जाता है पादपों को। तो और क्या है, ये पिछाकार पत्तियां इस प्रकार से नुकीली पत्तियां पाई जाती है। ये भी देख लिया है, साइकस और पाइनस होते हैं, इनके क्या है दो सदस्य हैं साइकस और पाइनस। और इनके अंदर मैंने कवक मूल और क्या है आपको प्रवाल मूल दोनों बता दिए हैं। अब इनके अंदर क्या है जनन के बारे में देखें तो जनन क्या है इसके अंदर, वही बीजाणुद्वीप, इसके अंदर भी क्या है बीजाणुद्वीप बनता है 2n प्रकार का। देन क्या है बीजाणुद्वीप के बाद जो इनके अंदर बीजाणु पर्ण वगैरह बनती है, इनके अंदर क्या है एक तो बनेगा स्त्रीधानी और एक क्या है पुधानी। और स्त्रीधानी पुधानी से क्या है इसके अंदर से तो निर्माण होगा अंडाणु का, और पुधानी इससे निर्माण होगा पुमणु का। और ये जो पुमणु है क्या है वायु के माध्यम से, क्या है वायु के माध्यम से क्या है पुमणु अंडाणु की तरफ जाएंगे। और ये अंडाणु की तरफ जाने के बाद जैसे कि इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ये संरचना हालांकि एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे वायु के माध्यम से ऐसे क्या है जब यहां पर क्या आएंगे पुमणु आएंगे तब क्या है परागकण आएंगे, पुमणु या फिर परागकण, तो क्या है ये यहाँ पे बनाएंगे परागनली। और ये परागनली क्या है इस प्रकार से होती हुई अंडाशय तक जाएगी और अंडाशय के बाद क्या है इसका निषेचन हो जाएगा। हालांकि ये क्या है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। इनमें क्या है पत्तियों के ऊपर ही क्या पाई जाती है, पत्तियों के ऊपर ही बीजाणु पर्ण पाई जाती है, इनको बीजाणु पर्ण बोलते हैं। यहाँ पे पत्तियों के ऊपर ये क्या है स्त्री केसर वगैरह पाई जाती है, जिसके कारण क्या है एक पत्ती से दूसरी पत्ती में से स्थानांतरित हो जाती है, जिससे क्या है उसके अलग अलग क्या है निषेचन में काम आते हैं। जैसी इस पत्ती के ऊपर मान लो स्त्रीधानी है, यानी ये क्या है दीर्घ बीजाणुपर्ण। अगर ये दीर्घ बीजाणुपर्ण है तो इसको क्या बोलेंगे गुरु बीजाणु यानी स्त्रीधानी। तो स्त्रीधानी इसमें क्या है अंडाणु पाया जाएगा। और इसके अलावा ये आ गई लघु बीजाणुपर्ण।
अब ये लघु बीजाणुपर्ण है तो इसको क्या बोलेंगे, पुधानी। पुधानी के अंदर क्या पाए जाएंगे, परागकण, और ये परागकण क्या है, वायु के माध्यम से इसमें स्थानांतरित होंगे। स्थानांतरित होने के बाद क्या बनाएंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे, यानी परागनली बनने के बाद इसके अंदर क्या है, संलयन होगा और क्या है, युग्मक का निर्माण हो जाएगा। और ये युग्मक क्या है, आगे भ्रूण में विकसित होगा और भ्रूण के बाद क्या है, पुनः बीज में विकसित हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर क्या है, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। और इनका जो युग्मकोद्भिद होता है वो भी क्या है, मुक्त जीवी नहीं होता, क्योंकि जो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसके अंदर क्या है, मुक्त जीवी पाया जाता है इसका युग्मकोद्भिद, जिससे क्या है, सॉरी, जो टेरिडोफाइटा इसके अंदर पढ़ा था, मुक्त जीवी जैसे प्रोथेलस बोलते हैं उसको हमने पढ़ा था, एक थैलेनुमा संरचना यानी थैलस होता है, प्रोथेलस जिसके अंदर प्रकार ससलेसी सीजे सभी प्रकार की पाई जाती है। लेकिन इसमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता। ये क्या है, बीजाणु बीज से लगा रहता है, जिसके कारण क्या है, इसी से पोषण ग्रहण होता है और इसी से सब कुछ होता है। लेकिन इसके बाद क्या है, फिर से क्या है, ये साइकिल चलती है और बीजाणु के बाद पुनः क्या है, एक नया पादप बन जाता है। तो ये इसकी पूरी की पूरी जनन प्रक्रिया थी, ये भी हमने पढ़ ली है। यानी शंकु बनते हैं, जो पादप होता है उसके ऊपर शंकु बनते हैं, यानी इस प्रकार के क्या है, शंकु बनेंगे। ये अगर मादा शंकु होगा, दूसरा क्या है, नर शंकु होगा। एक को क्या बोलते हैं, मादा शंकु, और एक होगा नर शंकु। ये एक भी पादप पे हो सकते हैं, यानी ये दोनों शंकु एक ही पादप पे स्थित हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग पादप पे स्थित हो सकते हैं। एक ही पादप पे तो किस पे पाए जाएंगे, एक ही पादप पे स्थित होंगे वो तो पाए जाएंगे पाइनस पर, और अलग अलग पे स्थित होंगे वो हो गए साइकस पर। यानी ये होगा, तो ये मान लो पाइनस है, इधर हमने पाइनस बना दिया, तो इसके ऊपर क्या है, ये यहां पर अगर मादा शंकु है तो इसी प्लांट पर इधर क्या होगा, नर शंकु, नर शंकु, और ये क्या है, मादा शंकु। ये होगा पाइनस में। और साइकस में क्या है, इसके विपरीत क्या है, दो अलग अलग साइकस के ही प्लांट है। इधर क्या है, मादा शंकु, और इधर क्या है, नर शंकु। और इसी वजह से क्या है, इनमें इस प्रकार का जनन होता है। और इसमें क्या है, जो युग्मक बनते हैं वो क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी विषम युग्मकी होंगे। और हमने क्या है उसमें देखा था, जो टेरिडोफाइटा में इसमें क्या है, समयुग्मकी भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, विषम युग्मकी होंगे। तो विषम युग्मक का अर्थ क्या होगा, नर छोटा और क्या है, मादा बड़ी होगी। और ये नर के जो पुंगणु होते हैं वो क्या है, वायु के माध्यम से क्या है, स्त्री धानी तक पहुंचते हैं, जिससे क्या है, उसके बाद अंकुरित होकर क्या है, यानी युग्मक बनाएंगे, और युग्मक के बाद क्या बना लेंगे, भ्रूण बना लेंगे, और भ्रूण से क्या है, फिर नया पादप बन जाएगा। तो ये जिम्नोस्पर्म की पूरा का पूरा जनन काल या फिर क्या है, जीवन चक्र हमने पढ़ दिया है। तो इसमें क्या है, पूरी पूरी चीजें जाते हैं। और इसके दो उदाहरण मैंने बता दिए, साइकस और पाइनस, इसके दो उदाहरण हैं। तो हमने क्या है, पूरा पूरा जिम्नोस्पर्म पढ़ दिया है। और इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा प्लांट यानी सबसे लंबा प्लांट कौन सा होगा, सिकुआ। सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म में, इसको बोलते हैं सिकुआ। जैसे लंबे लंबे क्या है पौधे होते, जैसे आपने देखे होंगे जहां पर बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर इस प्रकार के नुकीली प्रकार के क्या है, पौधे पाए जाते हैं। ये भी क्या है, काफी लंबे होते हैं। तो ये क्या है, इसी जिम्नोस्पर्म के अंदर ही आएंगे। इनके अंदर क्या है, नुकीली पत्तियां होती है, जिससे क्या है, इस प्रकार की संरचना होती है, जिससे इसके अगर बर्फ गिरती है तो ये नीचे चले जाते हैं। इसी प्रकार से क्या है, इसके अंदर जितने भी प्लांट आते हैं इनके अंदर क्या है, पिच्छाकार वगैरह सभी चीजें पाई जाती है। और इनके अंदर अलग अलग शंकु पाए जाते हैं। हमने पूरा देख लिया। अब पढ़ने वाले हैं हम एंजियोस्पर्म के बारे में। वैसे तो एंजियोस्पर्म के बारे में अब न्यू एनसीईआरटी में कुछ खास बताया नहीं गया है, क्योंकि पुष्पी पादपों का जो आकारिकी वगैरह बताया जाएगा उधर ही क्या है, इसका पूरा डिटेल आ गया है। हम देखते हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में कि एंजियोस्पर्म किस प्रकार का है। एंजियोस्पर्म, अब ये जो एंजियोस्पर्म है ये क्या है, यानी जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या था, अनावर्त बीजी, और इसका होगा आवर्त बीजी।
आवर्त बीजी, यानी बीज के बाहर क्या है, आवरण पाया जाता है, जिस कारण इसको बोल रहे हैं आवर्त बीजी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप। पुष्पी पादप। अब इसको पुष्पी पादप क्यों बोलते हैं? इसको पुष्पी पादप इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखिए इसमें क्या है, जिस प्रकार से क्या है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या है, संरचना पाई जाती है, यानी जिसके अंदर क्या है, स्त्रीधानी और पुधानी दोनों संरचना एक ही प्रकार की रचना में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पुष्प। और इसी कारण क्या बोलते हैं, इनको पुष्पी पादप बोलते हैं। और पुष्प क्या है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, इनके अंदर अलग अलग पंखुड़ियों के प्रकार 5-4 इस प्रकार की किसी भी प्रकार के पाए जा सकते हैं। और अनावर्त बीजी क्या है, सॉरी आवर्त बीजी भी हर जगह पर सदाबहार होते हैं, हर जगह पर मिल जाते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर क्या है, 2 अलग अलग भागों में भी इसको बांटा गया है। पहला क्या है, पहला तो आ जाएगा डाइकोटिलीडोन और दूसरा क्या है, मोनोकोटिलीडोन। अब डाइकोटिलीडोन या फिर द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जैसे नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर क्या है, बीज के 2 पत्र पाए जाते हैं। अभी इसको पूरा देखते हैं। द्विबीजपत्री, तो जैसे चने या फिर मटर का जो पौधा होगा वो क्या है, द्विबीजपत्री के अंदर आएगा। जैसे ये हमने क्या है, चने का उदाहरण ले लिया है, तो ये क्या है, 2 पत्र हैं, इनको क्या बोलते हैं, बीज पत्र, इसलिए इसको क्या बोलता है, द्विबीजपत्री। ठीक है। और ये क्या है, ये मूलाभ है, या फिर इसको बोलते हैं, इसको प्रांकुर, इसको मूलांकुर। यहां से क्या है, जड़ बनती है, और यहां से क्या है, तने का निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको मूलांकुर, इसको प्रांकुर बोलते हैं। ये है द्विबीजपत्री, यानी इसके अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गए, ये इसके क्या है, द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। और एक बीजपत्री भी देखते हैं, एक बीजपत्री, यानी इसके अंदर सिंगल एक बीज पत्र पाया जाएगा। जैसे क्या है, मक्के का आ गया। अब मक्के में क्या है, एक ही बीज पत्र पाया जाता है, और इसके अंदर क्या है, भ्रूण पाया जाता है। और मक्के के साथ गेहूं में भी एक बीज पत्र पाया जाता है, तो ये क्या है, एक बीजपत्री के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर सबसे लंबा प्लांट और सबसे छोटा प्लांट, यानी सूक्ष्मदर्शी वुल्फिया से लेकर, यानी इसमें सबसे छोटा वुल्फिया होता है, इससे लेकर क्या है, 100 मीटर तक क्या है, वृद्धि करने वाला क्या है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यानी इसको क्या है, सफेदा भी बोलते हैं। ये क्या है, जो एंजियोस्पर्म है, इसका सबसे लंबा क्या है, प्लांट पाया जाता है, यानी सबसे लंबा प्लांट क्या है, यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा या सूक्ष्मदर्शी क्या है, वुल्फिया। क्या है, किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो सामान्य लक्षण एंजियोस्पर्म के थे, और एंजियोस्पर्म के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा आगे पुष्पी पादपों में दिया गया है, इसके बारे में सब चीजें क्या है, बताई गई है। तो इसलिए क्या है, हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म यानी क्या है, हमने आज दोनों के बारे में पढ़ लिया है। तो ये क्या, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।